हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द स्लीप डिसऑर्डर्स। तो हम डिस्कस करेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में, कौन कौन से होते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ स्लीप। स्लीप इज ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस in which the brain is relatively more responsive to the internal stimuli than the external stimuli। तो जो स्लीप होती है वो अनकॉन्शियसनेस की स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स कम करता है और इंटरनल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा करता है। तो स्लीप को हम क्या कह सकते हैं, इट इज ए फिजियोलॉजिकल नॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ द स्लीप, कौन कौन सी स्टेज होती है स्लीप की। तो नॉर्मली दो स्टेज होती है, स्टेज 1 एंड द स्टेज 2। जो स्टेज 1 होती है इसमें होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और जो स्टेज सेकंड होती है इसमें होती है रैपिड आई मूवमेंट। जो स्टेज होती है जिसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है, इसमें जो स्लीप होती है दैट इज अ ऑर्थोडॉक्स स्लीप। ऑर्थोडॉक्स स्लीप बोलते हैं हम इसको, या फिर एस स्लीप भी बोलते हैं। जो स्टेज 1 होती है इसमें नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे इसमें या तो डेल्टा वेव होती है अगर हम देखें ब्रेन के अंदर, या फिर थीटा वेव होती है। तो स्टेज 1 में डेल्टा वेव और थीटा वेव्स प्रेजेंट होती है। और स्टेज 1 के अंदर ही क्या होता है, जो पर्सन होता है वो बेड वेटिंग करता है, स्लीप वॉक करता है, या फिर नाइट टेरर्स जो आते हैं वो भी किस में आते हैं, स्टेज 1 में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है स्टेज सेकंड। जो स्टेज सेकंड होती है इसमें रैपिड आई मूवमेंट होती है, जिसको रैम स्लीप भी बोलते हैं। रैपिड आई मूवमेंट, रैम स्लीप बोलेंगे स्टेज सेकंड को। तो इसमें इसको हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी बोलते हैं, या फिर डी स्लीप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मोस्टली जो रैम स्लीप होती है इसमें पर्सन क्या करता है, ड्रीम ड्रीम करता है। तो इसमें क्या होता है, ड्रीमिंग ड्रीमिंग। इसमें द पर्सन इज डिफिकल्ट टू अराइज। डिफिकल्ट टू राइज मतलब काफी गहरी नींद में सोता है जो रैम स्लीप होती है, और डिफिकल्ट होता है उसको उठाना रैम स्लीप से। तो ड्रीम जो होते हैं, मोस्टली जो विविड ड्रीम होते हैं वो इसी स्टेज में आते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी स्लीप भी हम इसको बोलते हैं। और कई बार क्या होता है, जो पर्सन होता है इस स्लीप में पैरालिसिस फील करता है, जैसे कि उसके हाथ पैर है वो पैरालाइज हो गए हैं, तो वो भी क्या होता है, रैम स्लीप में ही होता है। इसमें क्या और क्या होएगा, इरेगुलर हार्ट रेट होएगी, रेस्पिरेटरी रेट और बीपी भी कई बार क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है इन द स्टेज सेकंड। तो क्वेश्चन कई बार पूछते हैं रैम स्लीप जो होती है वो किस स्टेज में होती है, तो स्टेज सेकंड में होती है। पैराडॉक्सिकल स्लीप भी बोलते हैं, डी स्लीप भी बोलते हैं स्टेज सेकंड को। और इसमें क्या होती है, मोस्ट कॉमनली जो ड्रीम्स होते हैं वो रैम स्लीप में ही आते हैं। इसके अलावा जो रैम स्लीप होती है, जब हम सोते हैं तो उसके 90 मिनट्स के बाद जो स्टेज होती है उसको हम रैम स्लीप बोलते हैं। तो ये सोने के 3 घंटे के बाद स्टार्ट होती है जो रैम स्लीप है। फिर है सर्केडियन रिदम। क्या होती है, जो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल होता है बॉडी का 24 आवर्स का, दैट इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम। नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल ऑफ 24 आवर्स। 24 आवर्स का जो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल है दैट इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम बोलते हैं। ये नॉर्मल फिजिकल मेंटल बिहेवियर होता है, किसी भी पर्सन का नेचुरल बिहेवियर होता है, तो दैट इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, एक होता है पॉलीसोमनोग्राफी। पॉलीसोमनोग्राफी, जो पॉलीसोमनोग्राफी होती है इसमें क्या करते हैं, हम स्लीप की स्टडी करते हैं। तो जो स्लीप की स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड द पॉलीसोमनोग्राफी। जो स्लीप डिसऑर्डर होते हैं अगर हम देखें तो दो तरह के होते हैं, डिसोम्निया और द पैरासोम्निया। जो डिसोम्निया होता है इसमें आता है हमारा इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, नेक्रोलेप्सी एंड द सर्केडियम रिदम डिसऑर्डर। पैरासोम्निया में आता है स्लीप वेक डिसऑर्डर्स, स्लीप टेरर्स एंड द नाइट मेयर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिसोम्निया में। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है, द पर्सन इज हैविंग डिफिकल्टी टू इनिशिएट द स्लीप। जो पर्सन होता है उसको डिफिकल्टी होती है इनिशिएट करने में, स्लीप में सोने में डिफिकल्टी होगी, तो दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया। इसमें क्या होता है, कई बार रात को 2 बजे आंख खुल जाती है और उसके बाद नींद नहीं आती, उसको डिफिकल्टी होती है दोबारा सोने में,
सोने की कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आती, तो दैट इज कॉल्ड द इनसोम्निया। ठीक है, तो इसको हम इनसोम्निया बोलते हैं। उसके बाद आता है हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया क्या होता है, इसमें एक्सेसिव स्लीपिंग होती है। हाइपरसोम्निया के अंदर जो पर्सन है वो ज्यादा सोता है और मोस्ट कॉमनली इट अकर एट द डे टाइम, तो दैट इज कॉल्ड द हाइपरसोम्निया। उसके बाद आता है नेक्रोलेप्सी। नेक्रोलेप्सी में क्या होता है, द पर्सन, इसमें क्या होता है कि अवेक नहीं रहता। जो पर्सन होता है डे टाइम में भी क्या होता है, उसको नींद आ रही होती है और वो थोड़ी थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट के लिए बीच बीच में सोता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड द नेक्रोलेप्सी। तो जो नेक्रोलेप्सी है इसमें डे टाइम स्लीपिंग होती है और थोड़ी थोड़ी देर में 20 से 30 मिनट के लिए जो पर्सन है वो अचानक से सो जाता है। इसमें अलर्ट फील नहीं करेगा, ड्रोजीनेस फील होती है। ठीक है, तो इसमें अलर्ट नहीं रहता है। उसके बाद आता है सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर। जो सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर होते हैं इसमें जो स्लीप वेक साइकिल होता है बॉडी का नॉर्मली वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर। किस वजह से होता है, जो शिफ्टिंग ड्यूटी करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि जो शिफ्टिंग ड्यूटी करते हैं रात को जागना पड़ता है फिर दिन में सोते हैं, तो उनका जो सर्केडियन रिदम होता है, जो साइकिल होता है स्लीप वेक का, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसे डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर्स। उसके बाद आते हैं पैरासोमनियाज। पैरासोमनियाज में आता है स्लीप वेक डिसऑर्डर। स्लीप वेक डिसऑर्डर नॉर्मली जो पैटर्न है स्लीप का वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आता है स्लीप टेरर्स। स्लीप टेरर्स में क्या होएगा, एकदम से डर के जो है वो पर्सन उठ जाता है, एकदम से स्वेटिंग होती है और एकदम से उसको हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द स्लीप टेरर्स। फिर होता है नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स में क्या होता है, उसको डरावने सपने आते हैं, उसको अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लग जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द नाइटमेयर्स। तो ये हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स हैं दो टाइप के। फिर आता है हमारा कि कॉजेज क्या है स्लीप डिसऑर्डर्स के। तो जो कॉजेज होते हैं स्लीप डिसऑर्डर के, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर कोई मेडिसिन ऐसी ले रहा है पेशेंट, उसकी वजह से जो पैटर्न है स्लीप का वो डिस्टर्ब हो सकता है। कोई साइकोट्रोपिक मेडिसिन ले रहा है, कोई सिडेटिव्स ले रहा है, तो उसकी वजह से भी जो पैटर्न है स्लीप का वो डिस्टर्ब हो जाता है जब वो मेडिसिन को छोड़ता है। इसके अलावा अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है कई बार। या फिर किसी पर्सन को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो स्लीप अवेक साइकिल होता है वो नॉर्मली बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद मैनेजमेंट आती है कि मैनेजमेंट में क्या करेंगे। तो मैनेजमेंट में अगर स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो रखा है बॉडी का, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रखा है, तो हम उसको हिप्नोटिक्स दे सकते हैं, सिडेटिव्स दे सकते हैं, माइल्ड सिडेटिव्स दे सकते हैं, या फिर एंजाइटी या डिप्रेशन है पर्सन को तो उसको हम बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, हम बेंजोडाइजिपिन्स दे सकते हैं मेडिसिन में। रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट देंगे पेशेंट को, मेडिकेशन करने के लिए बोलेंगे ताकि जो पर्सन है वो रिलैक्स रहे और उसको नींद आ सके। तो काम एनवायरनमेंट उसको देंगे, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर्स है, और उसको एनकरेज करेंगे स्लीपिंग के लिए बाय गिविंग द काम एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। तो कैसी रही आपकी क्लास, आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए जो वीडियो है वो डालते रहेंगे और आपको क्वेश्चंस बताते रहेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच।